हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है धनतेरस जो कि होता है वो दिवाली से भी स्पेशल डे माना जाता है। पर आप कुछ लोगों को यही चीजें पता होगी कि धनतेरस के दिन बस आपको स्टील के बर्तन या चांदी का सामान या झाड़ू लेके आना है, पर इनके भी रिचुअल्स होते हैं कि किस तरह आपको चीजें करनी है। तो जो कि आपको इस बारे में नहीं नॉलेज है, तो आज मेरी वीडियो इसी चीज के लिए है। धनतेरस के दिन जो कि ये बहुत स्पेशल डे होता है, क्योंकि ये कुबेर जी का और धनवंतरी जो देव हैं उनकी पूजा की जाती है। धनवंतरी जी जो हैं वो हेल्थ के देवता हैं, आयुर्वेद के देवता हैं। इस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो धनवंतरी जी कलश लेकर बाहर निकले थे। तो वो उनकी इस घर में, अगर जिसके घर में भी हेल्थ इश्यूज लंबे समय से है, तो वो धन्वंतरी जी की जो फोटो है या तो वो इंटरनेट से निकाल कर प्रिंट आउट निकाल के उसको इस दिन जरूर से पूजा करे, तो उनके घर में जो बीमारी की प्रॉब्लम चल रही है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। अब मैं और जो कि दूसरे देवता कुबेर जी, तो कुबेर जी का आप लोगों को पता है वो तो धन के देवता हैं, यानी कि उनके पास ही धन का ताली है, चाबी है, तिजोरी है, सब चीज उन्हीं के अकाउंट मतलब उन्हीं के पास है जो वो लोगों को देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस दिन इनकी भी पूजा करेंगे तो आपको लाभ जरूर से मिलेगा। तो ये हुई कुबेर जी और धन्वंतरी जी की पूजा करने का। पर आप लोग क्या करते हैं, इस दिन झाड़ू लेके आते हैं। तो झाड़ू किस तरह आपको यूज करनी है, झाड़ू लानी है तो सिंगल झाड़ू नहीं लानी, दोनों ही जोड़े में झाड़ू आपको लेकर आनी है। जो सीख वाली झाड़ू है, एक फुल झाड़ू जो की होती है। पर इसका भी रिचुअल है। आप झाड़ू लेकर आओगे, भारी घर के बाहर उसको आपको, जैसे कोई भी लेकर आ रहा है, अगर घर की लेडीज घर के बाहरी द्वार पर ही पहले झाड़ू को टीका करे, क्योंकि जो झाड़ू है वो लक्ष्मी जी का ही रूप होती है। ठीक है, तो आपको झाड़ू को टीका करना है और मोली बांधनी है और उस समय इनवाइट करना है कि आओ लक्ष्मी जी, आप हमारे घर में पधारो और स्थिर अवस्था में हमारे घर में वास करो। तो इस तरह आप उनका वेलकम करें। तो झाड़ू को उस समय आप छुपा कर ही रखेंगे। और दिवाली वाले दिन आप अगर घर की लेडीज खुद उस झाड़ू को निकाल कर उस झाड़ू से घर का झाड़ू लगाएं और साथ साथ में ये बोले कि मेरे घर की सारी नेगेटिविटी जा रही है, मेरे घर में से दरिद्रता जा रही है और लक्ष्मी जी मेरे घर में वास कर रहे हैं, वो भी स्थिर अवस्था में। तो इस तरह आप बोलोगे तो जरूर से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा के लिए बना रहेगा। दूसरा, जो पुरानी झाड़ू है, लोग क्या करते हैं, उसी दिन जिस दिन नई झाड़ू लाते हैं उसी दिन उसको थ्रो कर देते हैं, मतलब फेंक देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको दिवाली के अगले दिन, वैसे तो झाड़ू को अमावस्या या शनिवार के दिन वो करना चाहिए, निकालना चाहिए। पर निकालने से पहले जरूर से उसको थैंक यू जरूर से बोलना है, क्योंकि वो अभी तक आपके घर में आपका काम कर रही थी, तो आप उनको धन्यवाद जरूर से करें और फिर उसको डिस्कार्ड करें, मतलब उसको जाने दें। ठीक है, अब दूसरा रिचुअल ये करते हैं, आप लोग बर्तन लेके आते हैं, स्टील के बर्तन। जरूरी नहीं है कि आप चांदी का लेकर आए, स्टील के बर्तन लेके आ रहे हैं तो लोटा लेकर आए तो बहुत अच्छा रहे। कलश, कलश या लोटा, जो भी बर्तन लेके आ रहे हैं उसको खाली बिल्कुल भी नहीं लेके आए, उसको भर के लेके आना है। अगर हो सके तो चावल, जो अच्छे वाले जो चावल होते हैं, साबुत चावल, उसको उसमें वहीं से बाजार से ही भरकर फिर घर में एंट्री करें उस भर, और उसको एज इट इज आप पूजा स्थल पे रख दें। पूजा के बाद अगले दिन, जब दिवाली के अगले दिन, आप उस बर्तन में से जो चावल हैं उसको अपने जो पहले वाले चावल के कंटेनर में भर दें और माँ लक्ष्मी जी को प्रार्थना करें कि आप मेरे घर में स्थिर अवस्था पे यहाँ पर निवास करें। तो ये भी दूसरी गलती जो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बर्तन ला के बस वो रिचुअल निभा देते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि खाली बर्तन नहीं लेके आना, या तो उसमें फ्रूट्स लेके आने हैं या फिर आपको चावल भर के लेकर आना है, खाली बर्तन नहीं लेके आना। तो ये दूसरी गलती आप मत करें।
तीसरा जैसे कि जो है कुछ चीज़ें जो सामान लेके आना है, आप सबको पता ही होगा कि क्या-क्या चीज़ें लेके आनी होती है। तो इस दिन आप शहद ज़रूर से लेके आएँ। जो शहद है धनतेरस वाले दिन शहद की डिब्बी लेकर आएँ और उसको दिवाली वाले दिन ज़रूर से माँ लक्ष्मी के आगे भोग लगाएँ। और अगर वो आप चांदी की डिब्बी आपके पास है तो उसमें भी भरकर शहद को अगले दिन आप उस शहद की जो डिब्बी है उसको अपने लॉकर में ज़रूर से रखें। तो इससे भी लक्ष्मी जी खुश होते हैं क्योंकि उनको शहद बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी के पूजा के समय आपको कमल ज़रूर से यूज़ करना है। कमल उनका बहुत अति प्रिय चीज़ें होती है, जो फूल में उनको कमल बहुत पसंद है, तो उनके भोग मतलब उनको कमल ज़रूर से अर्पण करें। आप ये उसमें जो है धनतेरस वाले दिन भी करें और उस लक्ष्मी जी की पूजा के समय भी आप कमल अर्पित ज़रूर से करें। उनको कमल चढ़ाएँ जो कि उनका प्रिय फ्लावर है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें आप करोगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो करके देखिए और ये वाली वीडियो ज़रूर से और लोगों तक शेयर कीजिए जिससे उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चलेगा और वो भी इसका फल जो है उसका फ़ायदा उठा पाएँगे, लाभ मिलेगा उनको भी। और आपने अगर मुझे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।